हरे कृष्णा। मायावाद खंडन पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दामोदर कीर्तन दास है और मायावाद खंडन की श्रृंखला में मेरा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जिसको इस्कॉन रिप्रेजेंट करता है उसका एक प्रमुख सिद्धांत क्या है जो कि है मायावाद का खंडन। और फिर जब इतनी बात हो ही रही है मायावाद पे तो हम ये भी जानेंगे कि मायावादी कौन होते हैं और शिव क्या कहते हैं। वो कहते हैं, ये भी हम देखेंगे शास्त्रों के प्रमाण से। पद्म पुराण से हम 2 श्लोक कोट करेंगे जिसमें शिव जी खुद कहते हैं कि मायावाद का प्रचार मैं करूँगा लेकिन ये कृष्ण भक्ति का नाश करेगा। और हम ये जानेंगे, मायावादियों का कहना है कि भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। तो हम जानेंगे शास्त्रों के प्रमाण से कि ज्योतिर्लिंग जो है रामेश्वरम में वो स्वयं शिव जी ने स्थापित किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड भी देखकर आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि ये बैकग्राउंड मैंने क्यों रखा है। इसमें हम जो कृष्ण भगवान जो इन गुणों से ऊपर हैं, 3 गुणों से ऊपर हैं, और जिन्हें नहीं पता है 3 गुण क्या हैं वे भगवत गीता पढ़ें। और भगवान भगवत गीता में यह भी कहते हैं कि दैवी ऐशा गुणमयी मौ माया दुरत्या। हाँ, जो माया है जिससे हम प्रभावित हैं, हम ग्रस्त हैं। और मायावादी तो माया की ही बात करते हैं ना, उनका नाम ही मायावादी है। वो कहते हैं भगवान की माया इतनी दुरत्या है, उसे पार कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आता है वो माया को बड़े सरलता से पार कर जाता है। इसका उदाहरण देखें शास्त्रों में कई बार जो आचार्य हैं वो बताते हैं जिस प्रकार भव सागर एक बहुत बड़े समुद्र के समान है जिसमें एक जीव बिना किसी नौका बिना किसी वाहन के उसमें गिर पड़ा है और भव सागर है वो, तो उसे बच पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसमें बड़े बड़े जीव हैं जो उसका भक्षण करने के लिए तत्पर हैं, राइट। तो जो जीव है वो माया से नहीं बच सकता, माया को पार नहीं कर सकता अपने बल से। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। हाँ, मेरी शरण में जो आता है वो माया से ऐसे पार कर जाता है जैसे किसी बछड़े के, है ना, खुर के अंदर खुर का निशान हो ज़मीन में, मिट्टी में, कीचड़ में, और उसमें जितना पानी भरा है उसको एक मानव कितनी सरलता से पार कर जाएगा। यही भगवान समझाना चाह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि भगवान की शरण में जाने से हमें क्या लाभ है। जो ऊपर वाला पिक्चर है दैट इज़ भगवान की ट्रांसेंडेंटल गुणों से ऊपर, हाँ, दिव्य लोकों में जो भगवान की नित्य लीला चल रही है उसका एक दृश्य हम देखते हैं जहाँ ग्वाल बाल है, कृष्ण बलराम है, गैया है, और वृंदावन गौलोक वृंदावन धाम है जहाँ यमुना नदी के किनारे पूरा क्रीड़ा लीला चल रहा है भगवान का। और दूसरी तरफ ये या मैं या हम या आप जो इस संसार में ग्रस्त, जो ये 2 जीव नीचे की तरफ दिख रहे हैं, जो पट्टी है जिसमें मैं आधा अपने आप को लेके चल रहा हूँ, तो ये जो नीचे दो जीव हैं ये अगर इस पूरे पिक्चर को हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है कि ये 2 जीव माया से प्रभावित है, माया के 3 गुणों से प्रभावित हैं। किस प्रकार ये प्रभावित है कि कभी सतोगुण का इन पर प्रभाव होता है, कभी रजोगुण का और कभी तमोगुण का। और इन सभी गुणों के अधिष्ठात्रा जो हैं देवी देवता, वे इन्हें कंट्रोल करते हैं उन्हीं गुणों के माध्यम से। सो ये जीव की दशा है और उन गुणों से बाध्य होने के कारण जीव परमात्म तत्व को अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकता। और अब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार भगवान आते हैं, है ना। भगवान जैसे भगवत गीता में कहता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो गुणों के प्रभाव में जीव इतना कष्ट में चला जाता है, इतना भ्रमित हो जाता है। और भ्रमित होने के अलावा शास्त्रों से, मायावादी जैसे करते हैं, शास्त्रों से कोटेशन लेकर कहते हैं कि भगवान कृष्ण का रूप नहीं है। तो ये एक भ्रमित होने की पराकाष्ठा है। मायावाद का खंडन इस्कॉन का प्रमुख सिद्धांत है। ऐसा क्यों है?
श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्व संप्रदाय से दो प्रमुख सिद्धांत लिए। हमें समझना होगा चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं, अगर आपको नहीं पता है तो, और क्यों वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण से भी ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु जी, जो कि आप इधर पटपीत वस्त्र में देख रहे हैं, जो इस चित्र में हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, इसमें हम जो देख रहे हैं बीच में पीले वस्त्र धारण करे चैतन्य महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, और उनके राइट में जो ब्लू ड्रेस में है वो नित्यानंद प्रभु जी हैं, और उनके लेफ्ट में गदाधर पंडित हैं रेड ड्रेस में, और गदाधर पंडित के पास में जो दिव्य आभा लिए सफ़ेद वस्त्र में है, ये हैं श्रीवास आचार्य। और जो नित्यानंद प्रभु जी के राइट में जो हैं वाइट ड्रेस पहने, ये हैं अद्वैत आचार्य। तो ये सभी भगवान के पार्षद हैं, और चैतन्य महाप्रभु जी खुद भगवान कृष्ण और राधा जी का युगल अवतार हैं, जिसमें कृष्ण भगवान ये देखने के लिए कि मेरे भक्तों को मेरी भक्ति में क्या आनंद आता है, इसका आस्वादन करने के लिए भगवान खुद अवतरित होते हैं, और वो भक्त के रूप में हरिनाम का प्रचार करते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु जी आज से 500 वर्ष पूर्व मुगल काल में जब अवतरित हुए, तब उन्होंने चारों प्रामाणिक संप्रदायों से, जो कि हैं मध्व संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, चारों संप्रदाय से दो दो जो है भक्ति के अंग लिए, और उन्होंने एक रिजुविनेट करके एक नया संप्रदाय स्थापित किया, जो कि है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और इस संप्रदाय को इस्कॉन रिप्रेजेंट करता है। जो मध्वाचार्य जी हैं, वो ऊपर जो पिक्चर है जिसमें एक हाथ में भगवान उडुपी कृष्ण की प्रतिमा लिए जो आचार्य हैं, ये श्रीमान मध्वाचार्य जी हैं, जो पवन वायु के अवतार थे, जो कि भीम और हनुमान जी के अवतार बताए जाते हैं। और वो बहुत बलशाली थे, वृकोदर थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बताते हैं कि वो वायु मार्ग से ही प्रस्थान करते थे। तो ये है मध्वाचार्य। इन्हीं के संप्रदाय से जो प्रमुख सिद्धांत लिया, और इसी सिद्धांत के तहत मैं ये मायावाद का खंडन का वीडियो भी बना रहा हूँ। और हमारे को प्रभुपाद जी, जो नीचे जो पिक्चर है आचार्य का, जो गले में माला पहने सुंदर छवि है, ये है शिल प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन का फाउंडेशन रखा, और इन्होंने भक्ति के सभी अंग भक्तों को दिए। पूरी भक्ति किस प्रकार की जाती है अपने दिनचर्या में, किस प्रकार भक्ति को स्थापित किया जाता है, ये शिल प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। और हम इन्हें इस्कॉन फाउंडर आचार्य और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के नाम से संबोधित करते हैं, और हम इनका हमेशा जयकारा लगाते हैं। किस प्रकार? शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा। तो अब हम देखेंगे मायावाद का खंडन क्या है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्व संप्रदाय को दो प्रमुख सिद्धांत लिए। एक, मायावाद का खंडन और अचिंत्य भेदाभेद तत्व की स्थापना करना। मध्वाचार्य ने मायावाद, जो कि अद्वैत वेदांत का खंडन किया है, और जीव और भगवान के बीच शाश्वत भेद को स्थापित किया है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। जो ये मायावादी हैं, ये मायावादी कहते हैं कि जीव और भगवान में कोई भेद नहीं है, सभी निर्गुण ब्रह्म हैं, और जब भगवान ब्रह्म में लीन हो जाता है तो जीव भी भगवान बन जाता है। ये मायावाद है, और इसका खंडन बहुत ज़रूरी था। चैतन्य महाप्रभु जी 500 वर्ष पूर्व जब मानव रूप में छंद अवतार में, छुपे हुए अवतार में जब आए, तो उन्होंने इसका खंडन करना उचित समझा, इसलिए उन्होंने मध्व गौड़ीय संप्रदाय से ये एक सिद्धांत लिया। तो महाप्रभु जी ने इसे स्वीकार किया, लेकिन जो शाश्वत भेद वाला तत्व है, इसको स्वीकार तो किया, लेकिन
इसे अचिंत्य भेद अभेद तत्व में परिवर्तित किया, जहाँ जीव और कृष्ण में दोनों में जो भेद है वो तो है, लेकिन उसमें जो भेद है वो अचिंत्य है, उसमें भेद भी है और अभिन्न भी है, और भगवान का भी। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक शरीर है, शरीर में शरीर का उदर है और शरीर के अंग हैं, जैसे हाथ हुए, पाँव हुए, तो उदर को भगवान से संबोधित किया जाता है क्योंकि शरीर पूरा उदर के पोषण के लिए ही, अगर शरीर को पोषण चाहिए तो उदर को पोषण मिलना चाहिए। हाथ से हम सीधे कोई फल या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन का स्वादन नहीं कर सकते। अंत में सारा आपका जो क्रियाकलाप है उसका पोषण उदर को ही करना होता है ताकि पूरे शरीर को पोषण मिले। तो हाथों को पोषण कहाँ से मिलेगा? आपके उदर को पोषित करके। इसे ही अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहते हैं। तो हाथ और उदर अलग तो हैं लेकिन अलग नहीं भी हैं। क्यों? क्योंकि दिखने में तो ये अलग अलग हैं, लेकिन ये इस प्रकार जुड़े हैं कि अगर उदर को पोषण नहीं मिलेगा तो हाथ भी कमज़ोर हो जाएगा, हाथ मृत हो जाएगा अगर उदर को पोषण वो ना दे तो। इसी प्रकार जीव और भगवान में ये संबंध है। जब तक जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है तब तक वो अपने स्वरूप में, अपने धर्म में स्थित है। उससे जब वो भगवान की सेवा करना बंद कर देता है और कहता है कि वो खुद भगवान बन सकता है, तो वो भक्ति से च्युत हो गया, वो भक्ति से गिर गया। तो और दूसरा सिद्धांत जो लिया अभी हम देखेंगे, केवल कृष्ण भक्ति पर बल दिया है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मायावाद का खंडन और केवल कृष्ण भक्ति पर बल। तो मध्वाचार्य ने शुद्ध भक्ति जो भक्ति पथ है को सर्वोपरि माना है, और जितने ही प्रामाणिक संप्रदाय है वो भक्ति पथ को ही सर्वोपरि मानते हैं। कर्मकांड और ज्ञान मार्ग को त्यागा है ना। जो मायावादी हैं वो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं। महाप्रभु ने इसे और आगे बढ़ाते हुए गोपियों के समान प्रेममयी मधुर भक्ति है ना, व्रज का जो भाव है पर विशेष जोर दिया है। जो भाव भक्ति होती है, भगवान कहते हैं इसमें रहो, हाँ कीर्तन करो, मेरे नाम का नृत्य करो, हैं सबको हरिनाम संकीर्तन कृष्ण का उपदेश दो, यही करो और कुछ नहीं करना। तो है कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मध्व संप्रदाय की औपचारिक भक्ति, ये जो है ये मध्व संप्रदाय की औपचारिक भक्ति से भी अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐश्वर्य भाव प्रधान है। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की, इसमें प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति पे जोर दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने के अनुसार मायावादी कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु जी के अनुसार मायावादी वो हैं जो जैसे चैतन्य चरितामृत में से हम कुछ श्लोक लेंगे, उसमें चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं मायावादी भाष्य सुनीले होए सर्वनाश। तो मायावाद का जो भाषण या दर्शन सुनते हैं उस मनुष्य की भक्ति का सर्वनाश हो जाता है, ये चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में और ये भी लिखा हुआ है कि मायावादी कृष्ण अपराधी। जो मायावादी हैं वो कृष्ण के क्या है? अपराधी हैं। क्यों है अपराधी? क्योंकि वो कृष्ण के रूप को नहीं जानते तो हैं पर मानते नहीं है। और मायावादियों की क्या विशेषता है ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भक्ति के का सर्वनाश करने की क्षमता है इनमें, है ना, बहुत बलशाली है। तो अब हम देखेंगे, जैसे पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा है शंकराचार्य के अनुयायी होंगे, है ना। मायावाद दर्शन की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी और उनके अनुयायी मानते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी यह संसार और भगवान का साकार रूप माया है। वाह, भगवान को ही माया बना दिया, इसीलिए तो मायावादी है। और कृष्ण के रूप को अस्वीकार करना, वे कहते हैं कि भगवान का साकार रूप श्री कृष्ण विष्णु आदि केवल एक अस्थायी कल्पना है और अंततः सब कुछ निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो खुद को भी तो होना ही है, तो जाके लोटे से लोटा मिला दो और बन गए भगवान, है ना। ये देखो मायावाद की भ्रमित प्रचार, दुष्प्रचार हो रहा है भगवान के खिलाफ। आत्मा और परमात्मा को एक मानना, अगेन वही चीज़ है। और भक्ति को अस्थाई मानना, ये भी अलग चीज़ है। देखो, भक्ति करो, शिव जी की कर लो, जैसे ही लंका मिल जाए तो उसमें जाके बैठ जाओ, फिर अपने यंत्र तंत्र से सारा काम करो, है कांड रचाओ बड़े बड़े, ये है मायावाद। और ब्राह्मण भी मायावादी था इस हिसाब से, तो क्योंकि वो तो शिव का परम भक्त था, है ना। और उसके बाद उसने छल कपट करके, प्रसन्न करके, क्या लो, छल कपट करके शिव की लंका ही ले ली। और फिर
जो शिव की शक्ति है उससे शिव के आराध्य प्रभु श्री राम के ऊपर ही अपने बाण प्रक्षेप किए। वाह, ये है मायावादी। तो आगे हम देखेंगे शिव जी क्या कहते हैं, आगे इसके आगे वाली स्लाइडर्स में हम ये भी देखेंगे कि शिव जी क्या कहते हैं मायावाद के बारे में। ठीक है, तो अभी हमें क्या समझ में आया कि मायावाद का खंडन क्यों किया चैतन्य महाप्रभु जी ने। ये भक्ति का सर्वनाश करता है, यह श्री कृष्ण के शाश्वत स्वरूप धाम और लीलाओं को माया मानकर उनका अपमान करता है, और यह कृष्ण प्रेम में सर्वोच्च लक्ष्य नहीं मानता, जबकि महाप्रभु ने प्रेमा भक्ति को ही परम लक्ष्य बताया है। भगवान कृष्ण खुद आके कह रहे हैं यह वैष्णव सिद्धांतों के विपरीत है ना, और जीव को भगवान के समकक्ष है, उनके बराबर मानकर महा अपराध करता है। तो मायावादी कृष्णेर अपराधी, बहुत बड़े अपराधी हैं ये। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में शिव जी क्या कहते हैं मायावादियों के बारे में। मायावाद शिव द्वारा प्रचारित एक गुप्त परीक्षा है। कैसे है ये परीक्षा? इसे कोई पार नहीं कर पाएगा, मायावादी तो इसमें उलझ के रह जाएंगे। इसे पार सिर्फ वही कर सकता है जो भगवान कृष्ण की शरण में जाएगा। तो मायावाद के इस जो शिव जी द्वारा प्रचारित है, इसके जो प्रमाण मिलते हैं हमें पद्म पुराण में 2 श्लोक में कोट करूँगा। इसमें भगवान शिव कहते हैं मायावादम असत शास्त्रम प्रवर्तितश्यामि लोकशु। हाँ, भगवान शिव कहते हैं मैं लोकों में एक असत शास्त्र मायावाद का प्रचार करूँगा। वाह, अब समझो, इसे समझो, ये क्यों कहा शिव जी ने? भाई भक्ति करवानी थी तो प्रचार तो करो और मायावाद का ही प्रचार करो, लेकिन फिर शिव जी ने ऐसा क्यों कहा? ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये श्लोक मैं कोट कर रहा हूँ, इसे पढ़ो, इसका तात्पर्य समझो और फिर समझो कि मायावाद एक भ्रामक दर्शन है जिससे स्वयं भगवान शिव ने उन लोगों को मोहित करने के लिए फैलाया है जो असली भक्ति से दूर रहना चाहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान शिव वही करेंगे जो कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण और भगवान एक हैं इस मामले में। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हें मेरी भक्ति करने की इच्छा नहीं है तो मैं अपने अंतरंग भक्तों और अपने सेवकों द्वारा तुम्हें भ्रमित करके और तुम्हारी दुर्दशा कर दूंगा, तुम्हें मायावाद में फंसा दूंगा। तो तुम फंस चुके हो मित्रों। अब तुम्हें समझना है मायावाद का खंडन कितना जरूरी है और तुम सही साइड आ जाओ, वरना दुर्दशा बहुत होगी तुम्हारी। आगे और भी श्लोक है, तो हम देखेंगे कि एक और मुद्दा ये मायावादी उठाते हैं कि रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, उसकी स्थापना की थी। तो हम समझेंगे कि स्थापना एक्चुअली शिव जी ने की थी। देखिए, वास्तव में राम ने किया था क्या इसका स्थापना? ये प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। और इसके स्कंद पुराण और हम दूसरे जो जैसे शिव पुराण है, इससे हम उदाहरण लेकर आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि भगवान राम ने ही ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जो कि कर सकते थे, वो उसमें करने में कोई गलत नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं की अच्छा हुआ, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं की थी। और जो कह रहे हैं कि भगवान राम ने शिव जी एज अ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, वो पिक्चर गलत है, वो गलत दर्शाया जा रहा है। और जब वो गलत धारणा लेके चलते हैं और हम उसे सही करने का प्रयास करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने भी यही मायावाद की भ्रांति दूर करने के लिए जो कुछ कहा, उसी को ये लेकर कहते हैं कि भगवान की प्रभुपाद जी ने भगवान शिव को कृष्ण से छोटा बताया। लेकिन इसके विपरीत परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मायावादी हमेशा ये कहते हैं कि कृष्ण का कोई रूप नहीं है, ये तो सिर्फ एक मनुष्य रूप में भगवान ब्रह्म आए थे, परब्रह्म आए थे, ये कहते हैं मायावादी। तो जब ये कहते हैं तो प्रभुपाद जी को असली जो वास्तविकता है उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ कहना ही पड़ेगा। और वो जब कहेंगे तो वो यही कहेंगे कि शिव और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृष्ण ही परम भगवान है। और ये मैं कई जगह श्लोकों में कोट कर चुका हूँ। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि भोक्तारहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ठीक है ना, कहीं शिव जी ये नहीं कहते कि मैं महेश्वर हूँ। ठीक है, आप जो शिव को आदि योगी करके संबोधित करते हैं, शिव जी आदि योगी हैं, है ना, योगाचार्य हैं ना, सब प्रथम योग के शिक्षक हैं। लेकिन कृष्ण को योगेश्वर के रूप में संबोधित किया जाता है। जितने भी योगी हैं उनके परम ईश्वर कौन है? कृष्ण।
तो आपको समझना होगा कि किस प्रकार हम भ्रमित हो रहे हैं और मायावाद किस प्रकार स्वयं भगवान का ही एक इच्छा से चलने वाला एक प्रचार का कह लें विचारधारा है, जिससे वो भ्रमित होंगे जो भक्ति पथ पे नहीं रहना चाहते, जिन्हें खुद भगवान बनना है, जिन्हें खुद भगवान बनना है। कोई बन नहीं सकता भगवान। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भगवान बन नहीं सकता, ठीक है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अगर ध्यान लगा के ब्रह्म में लीन हो जाओगे और एक दिन भगवान बन जाओगे, तो ये तुम्हारी मूर्खता है, ये कभी नहीं होने वाला। जीव और भगवान का अस्तित्व अलग है, भेद है और अचिंत्य है और अभेद भी है, क्योंकि वो उसका सेवक है ना। क्योंकि भगवान और भक्तों में कोई इसलिए भगवान कभी शिव की उपासना करते हैं और शिव भगवान के ध्यान में रहते हैं, तो शिव का तो स्वरूप ही स्थित रहना है भक्ति में, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों के अधीन है, तो वो भी शिव की उपासना करते हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। हाँ, कैसे शिव ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो शास्त्रीय प्रमाण है कि स्कंद पुराण में लिखा है, सेतु महात्म्य आप देख लीजिएगा, ये पूरा जो श्लोकों का सीक्वेंस है, ये पूरा मैं 3 अलग अलग ब्लॉग पोस्ट बना के डालूंगा इसी वीडियो के लिंक में। जिसे भी बात करनी है उसके ऊपर टॉपिक पे आ जाए, बात कर ले और ये श्लोक पढ़ के और अपना बुद्धि वर्धन करे, ज्ञान वर्धन करे और अपना मुंह बंद रखे, भक्ति करे, राम नाम जपे, ठीक है। तो कैसे शिव ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, शास्त्रीय प्रमाण है, स्कंद पुराण में दिया हुआ है और शिव पुराण में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान शिव ने स्वयं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, न कि भगवान राम ने, है ना। कथा का सारांश कुछ इस प्रकार है, जब भगवान राम ने लंका जाने के लिए सेतु पुल का निर्माण किया, हाँ, तो उन्होंने सोचा कि युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये एक क्षत्रिय सिद्धांत है, युद्ध से पहले शिव की पूजा करके ही युद्ध पे जाते हैं। तो भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने, ठीक है। जब भगवान राम भगवान आगे आए तो वो धर्म की स्थापना करने आए, धर्म से लोगों को भ्रमित करने नहीं आए। तो धर्म की स्थापना वो कैसे करेंगे, वो उदाहरण दे के बताते हैं कि देखो मैं युद्ध पे जा रहा हूँ, मैं शिव की उपासना कर रहा हूँ, क्योंकि वही परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा का वहन करना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कहूँ अच्छा मैं भगवान हूँ यार, आई डोंट केयर, आई विल गो डायरेक्टली एंड किल हिम। नो, भगवान चाहते तो रावण को भेजते ही नहीं, रावण को उसी वक्त उसकी जो श्वास की जो गति है उसे वहीं रोक देते हैं, खत्म हो जाता है युद्ध, कोई युद्ध ना होता। लेकिन भगवान इस प्रकार सबको अगर करने लगे तो कर्म का फल और उसको भोग के काल चक्र से बाहर निकलने की बुद्धि होने के बाद वो काल चक्र से बाहर निकलेगा, ये जीव कैसे निकलेगा, कैसे बचेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भ्रमित भी करता हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं शिव की पूजा करूँगा क्योंकि मैं युद्ध पे जा रहा हूँ और यही हमारा धर्म है ना। तो भगवान शिव, यही मानव धर्म है, ठीक है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बताता है, वो मर्यादाएं जो हैं उसमें रह के काम किया शिव भगवान राम ने, तो शिव की उपासना करी उन्होंने और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्न होकर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कौन? शिव जी खुद स्थापित हुए हैं भगवान की सेवा के लिए कि अब करो मेरी पूजा। और भगवान शिव क्या कहते हैं, भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि ये मेरी पूजा कर रहे हैं राम जी, नहीं, उन्होंने क्या कहा, भगवान शिव ने कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा उसे भगवान विष्णु की भक्ति का फल मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, भगवान शिव खुद कह रहे हैं और ये आप देख लेना जो मैंने कोट किए ऊपर उसमें ना, इससे स्पष्ट होता है कि स्वयं भगवान शिव ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और राम ने केवल उनकी पूजा ही की थी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने मर्यादा का मान रखा, बस मर्यादाओं को नहीं भंग करते थे। सो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा वास्तव में राम की पूजा क्यों है, इसका शास्त्रीय प्रमाण मैंने कोट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें शिव जी का स्वयं का कथन है कि भगवान शिव को माता पार्वती को कहते हैं मेरी कृपा से ज्योतिर्लिंग रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा, लेकिन वास्तव में यह स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतीक है, समझे आप। उसके बाद वास्तव में क्या राम जी ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, तो ये सारे मैं इसमें कोट्स दे चुका हूँ। तो शास्त्रों के अनुसार हम समझ गए कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान शिव ने ही की थी, ठीक है। इस
ज्योतिर्लिंग की पूजा करना वास्तव में भगवान शिव ने कहा है कि भगवान राम या भगवान विष्णु की पूजा के समान है। ठीक है, तो और राम द्वारा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की लोकप्रिय मान्यता जो आज की तारीख अभी हाल करंट उसमें है कि शिव जी ने नहीं, भगवान राम ने स्थापना किए थे, प्रामाणिक शास्त्रों में नहीं मिलती है। तो इन सब चीज़ों से हम ये समझ पाए कि मायावाद क्या है और कैसे वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, और कैसे उससे हमें बच के रहना है। और हम किसी एक संप्रदाय या एक समूह विशेष के दुश्मन नहीं हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो मायावाद है वो शुरू हुआ था बुद्ध से, और बौद्ध धर्म को हटाने के लिए फिर भगवान शिव खुद आए शंकराचार्य जी के रूप में, और ये भी भगवान की सेवा करने ही आए थे। इन्होंने भी जो तथ्य बताए भगवान से थोड़ा भ्रमित तो किया, लेकिन उस वक्त जो भ्रांतियाँ थी उससे कम भ्रमित भ्रांतियों में लोगों को स्थित किया। तो ये वैसे ही है कि अगर किसी को ABCD नहीं आती है तो उसको पहले बुद्ध जी ने आके ABCD बताई, ठीक है, और उसके बाद शंकराचार्य जी ने कहा कि अच्छा ए से सेंटेंस बनाएंगे, ग्रामर सिखाई। लेकिन अब ये सब सीखने के बाद जो कविता भाव से गाई जाएगी वो भाव भक्ति है, और वो भाव कृष्ण की भक्ति ही है। केवल कृष्ण की भक्ति ही भक्ति होती है। बाकी सब आप अपनी क्या कह सकते हैं, जैसे किसी भी देवी देवता का जो आराध्य करते हैं वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति के लिए तैयारी है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा है जिसको भूख लगती है और वो अपनी भूख, जैसे हम ये देखें कि उसको चॉकलेट खाने का मन करता है, ठीक है, तो बहुत कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपने आप को, तो वो क्या करेगा? भगवान उसके पिता क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, एक चॉकलेट ला के दे दो। तो वो अगर खुद देने लगे तो वो रोज़ मांगेगा। तो वो क्या करते हैं कि अपने किसी मित्र के द्वारा कहते हैं कि अच्छा आप जाओ, ये चॉकलेट उसको दे देना, ठीक है, उसको थोड़ा सा हो जाएगा बस। ये भगवान किसी भक्त के, अपने भक्त जो देवी देवता है उनके थ्रू ही दिलवाते हैं। और भगवद गीता में कहते हैं भगवान की जो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, वो मूर्ख हैं, मूढ़ बोलते हैं भगवान। और मूढ़ का हिंदी में ट्रांसलेशन बोले तो गधे हैं, जो भगवान की शरण को छोड़ के और देवी देवताओं की शरण में जाके और ये सोचते हैं कि ये उनके बराबर है। गधे हैं वो। भगवान कहते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, केवल मेरी शरण में, यही तुम्हारा धर्म है ना, इसी से तुम्हें परम गति मिलेगी। लेकिन जीव क्यों जाता है? भगवान बताते हैं भगवद गीता में क्यों जाता है देवी देवता की शरण में, क्योंकि उसे खाने को मिलता है। भाई शिव जी की भक्ति तो रावण ने भी कर ली थी, है ना, उसे राम भगवान की भक्ति करने में बहुत ऐतराज था। क्यों? क्योंकि राम भगवान उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करने वाले थे। अच्छा एक और उदाहरण दूंगा देवी देवताओं में, और हम शास्त्रों के प्रमाण भी नहीं देख रहे हैं, यहाँ तो हम कथा से देख रहे हैं कि कैसे कथा के अंदर हम हरि कथा, राम कथा, इसमें देखते हैं किस प्रकार जो देवी देवताएं हैं जो 3 गुणों में हैं, तो जब शिव को प्रसन्न करके रावण उनसे छल पूर्वक लंका ले लेता है, तो शिव जी इतने भोले क्यों हैं? उन्होंने अपनी लंका क्यों दे दी? क्योंकि वो भोलेनाथ, ही इज द कंट्रोलर ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। उसी लंका को राम जी की सेवा में हनुमान बन के गए और जला दिया। तो रावण को जब उन्होंने दी इसलिए दी क्योंकि उनको कोई मोह नहीं था। अगर ये मायावादी कोई है, अगर कोई मैं श्रीपाद शंकराचार्य जी का पिक्चर हटा देता हूँ, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, वो तो भगवान के परम भक्त हैं, श्री हरि कृष्ण के परम भक्त हैं, उन्होंने तो भजन गाया है भगवान कितने सुंदर, उनकी बात नहीं कर रहा। और बुद्ध भी भगवान शिव, भगवान कृष्ण खुद हैं, पर वो भ्रमित करने के लिए आए थे। कुछ पर्पस होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ वो उद्देश्य लेकर आते हैं और वो करके उस लीला को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ये मैं अब हटा रहा हूँ पिक्चर, क्योंकि इसमें भी लोगों को ऐतराज़ होगा। तो भगवान शिव को लंका के प्रति कोई मोह नहीं था, समझे आप। लंका के प्रति अगर मोह होता तो वो रावण को लंका नहीं देते, कहते कुछ और ले ले यार, ये तो मेरी है ना। लेकिन भगवान शिव को कोई मोह नहीं था, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, लंका दे दी रावण को। लेकिन जब देखा कि रावण ने ही भगवान के प्रति अपराध किया है, तो हनुमान बन के क्रोधित हुए और उन्हें उसी लंका में आग लगा दी, ठीक है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि जैसे
कुछ और अगर हम देखें देवता का उदाहरण लें तो एक गुणों के अधीन होने का एक 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 छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि देवी देवता जो हैं उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है। और क्यों? क्योंकि आप उनकी थोड़ी सी भक्ति और थोड़ी सी उनके प्रति श्रद्धा लेकर अगर आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और ज़्यादातर असुरों ने भी यही किया है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो मुँह मांगा उसकी बुद्धि के अनुसार फल दे देते। ब्रह्मा जी ने भी दे दिया हिरण्यकश्यप को, शिव जी ने भी दे दिया रावण को, हैं, और शिव जी ने ही दे दिया। इतने सारे असुर हैं, नाम गिनाओ आप, लेकिन भगवान कृष्ण के पास कोई नहीं जाता। तो इन दोनों में फ़र्क है। जब कोई देवी देवता आपको आपका मन की इच्छा पूरी करता है और अगर वो ये नहीं देखता कि ये इसके लिए हितकर है, क्योंकि रावण को लंका मिली, 10 सर मिले हैं, तो उसके बाद उसका अंत भी निकट आ गया ना, तो उसके हितकर नहीं था। वो जो भी उसको वरदान मिला वो उसके हितकर नहीं था। और जो राम जी देते हैं, जो जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण ले, ध्रुव महाराज भी 5 वर्ष के बालक थे जिनको ये इच्छा थी, भौतिक इच्छा थी कि मेरे को अपने पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, क्योंकि उनकी माताजी ने उनका अपमान किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण की उपासना करने लगे और नारद मुनि ने आके उन्हें मंत्र दिया और वो उसकी साधना करने लगे और भगवान को 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया। भगवान जब प्रकट हुए तो उनकी सारी भौतिक इच्छाएं, किनकी? ध्रुव महाराज की सारी भौतिक इच्छा तत्क्षण समाप्त हो गई। भगवान ने बोला, बोल ध्रुव, प्रिय ध्रुव, बोलो क्या है तुम्हारे, तुम्हें क्या वरदान चाहिए मुझसे? तो ध्रुव महाराज ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं तो कंकड़ पत्थर लेने चला था लेकिन मुझे तो हीरा मिल चुका है। उनका सारा जो माया के प्रति मोह था वो खत्म हो गया। छोटे से बालक का भी खत्म हो गया, बचपन में भी खत्म हो गया। रावण तो एक बहुत बड़ा पंडित था, बड़ा ज्ञानी था, शिव का परम भक्त था, उसका मोह खत्म नहीं हुआ अंत काल तक। ठीक है, तो समझना जरूरी है। और जो देवी देवता और भगवान में जो फर्क है वो यही है, भगवान गुणों के अधीन नहीं है ना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ना मैं कर्माणि लिम्पन्ति, तो कर्म का फल मुझे नहीं पकड़ता, मैं कर्म के 3 गुणों के प्रभाव में नहीं हूँ, भगवान कहते हैं। और कोई नहीं कहता ऐसा, कोई देवता कहीं कहता है कि मैं, कोई भी, इवन शिव जी भी नहीं कहते हैं, वो अधीन नहीं, लेकिन वो कहते नहीं हैं क्योंकि वो अलग रूप में आए हैं, एक सुंदर सेवा लेकर आए हैं। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि देवताओं में और भगवान में क्या फ़र्क है। तो आज का कंटेंट मैटर जो भी है वो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे आशा है कि आप इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे और इसे बार बार सुन के अपने मन में ये जो भ्रांतियाँ हैं ये दूर करेंगे और मायावादियों को इससे और मायावादियों को ज़्यादा शेयर करके, कोट करके इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। खंडन कर रहा हूँ मायावाद का इसलिए ताकि भक्ति पथ पर जो है वो मायावाद से प्रभावित ना हो जाए। तो मैं यहीं तक कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्णा।